तो कामाख्या माता को टाटा बाय बाय करके हम लोग निकल पड़े हैं उमानंद की ओर। सही मायने में मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर, और वहाँ से आने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग जो मिले थे वहाँ पे, सच मानो बहुत अच्छे लोग थे। हर एक इंसान वहाँ पे मुझे अच्छा मिला। तो मैं तो उन सभी से प्रेम करता हूँ और सबसे प्रेम हो ही जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी स्टेट में रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। और वैसे भी भगवान का आशीर्वाद जो है, जो जहाँ भी जाता हूँ भगवान के आशीर्वाद से अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं उमानंद के दर्शन के लिए। यहाँ से जेटी पकड़ेंगे, पकड़ के हम लोग उमानंद मंदिर की तरफ जाएंगे। फिर वहाँ दर्शन करने के बाद फिर रिटर्न आकर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पलटन बाज़ार। वहाँ घूमकर कुछ खरीद कर फिर हम लोग अपने कलकत्ता की ओर रिटर्न करेंगे। तो अभी हम लोग उमानंद के लिए जेटी पकड़ रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए, उमानंद के दर्शन करने के लिए टाइमिंग होती है सुबह से लेकर शाम तक आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिल जाएंगे। उसके बाद जेटी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड को आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको टाइम के बारे में पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम में उमानंद दर्शन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। भगवान शिव का ही एक रूप है उमानंद महादेव। कहा जाता है माता कामाख्या के जो भैरव है वो उमानंद महादेव है। जो लोग कामाख्या दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें उमानंद दर्शन करना पड़ता है, नहीं तो कहा जाता है उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। पुराणों के कथा के अनुसार कहा जाता है भगवान शंकर यहीं पे आकर समाधि ले लिए थे। यहाँ पे वो समाधि में रहते थे। पुराणों के कथा के अनुसार माता सती ने अपने आप को जब आत्मदाह कर लिया था, तभी महादेव उनके वियोग में आकर वो कैलाश छोड़कर यहीं पे आ गए थे और यहीं पे अपनी साधना और तपस्या में मग्न रहते थे और अपने आप को समाधि में विलीन कर लिए थे। और एक कथा के अनुसार कहा जाता है कामदेव ने यहीं पे आकर शिव जी के ऊपर काम धनुष चलाया था। तभी महादेव क्रोध में आकर अपना त्रिनेत्र खोलकर कामदेव को यहीं पे भस्म कर दिए थे। तभी से इस जगह का नाम भस्मांचल पर्वत भी कहा जाता है। तो अब हमारी कामाख्या की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब मैं लौट रहा हूँ अपने घर की तरफ, यानी कि कोलकाता की तरफ। सच मानो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूँ दोबारा माँ मुझे बुलाएंगी अपने मंदिर में, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना कोई माँ के इस मंदिर में आ नहीं सकता है, ना दर्शन कर पाता है। सब माँ की इच्छा है, माँ की शक्ति है। जय माता दी।